स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का वो स्थल कौन सा है जहाँ जलाशयों की श्रृंखला मिलती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक संस्थाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों की स्थापना थी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग किस कारण कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इन सभी कारणों से कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशासित की रचना हरिशरण ने की थी। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी किस चीनी यात्री से मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंसोंग। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेना को सस्ता राशन देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल में दीवाने को ही किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। अकबरनामा की रचना किस भाषा में हुई? तो ये फारसी भाषा में हुई। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल कालीन जागीर व्यवस्था का संबंध किससे था? तो इसका संबंध वेतन भुगतान से था। प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण किलेबंदी था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? इसका प्रस्ताव बम्बई में पारित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? तो अपनाने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। अपनाने की तिथि थी 26 नवंबर 1950 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मौलिक कर्तव्यों को साधनों में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को साधनों में 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? इसमें कुल 7 आदर्श हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 368 में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः लावा से हुआ है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है?
पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये सर्वाधिक ओडिशा में होता है। लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य असम है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? देखिए, एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर से है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? देखिए, सुंदरवन मैंग्रोव प्रकार का वन है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर के पास से गुजरती है? तो ये मिर्जापुर के पास से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये तेल खनिज क्षेत्र मुंबई हाई है। हिमालय में सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र पूर्वी है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? तो लाल मिट्टी का कारण लॉगसाइट के कारण होता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। पश्चिम विक्षोभ भारत की किस ऋतु में वर्षा करता है? तो ये शीत ऋतु में वर्षा करता है। भारत में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका प्रमुख क्षेत्र जादूगोड़ा है। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो दक्कन ट्रैप आग्नेय प्रकार की चट्टान से बना है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमिस। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।